and their name, like they are forgotten heroes, they are forgotten heroes. So I think it is important for our society to know the contribution of these women कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, और इससे हमें इंस्पिरेशन, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी इंस्पिरेशन मिले. 20 की 20 स्टोरीज बहुत ही इंस्पायरिंग है. अब स्टिल मुझे लगता है कि एक नाम जो हमेशा मेरे साथ रहेगा वो है नीरा आर्या जी का, क्योंकि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था उनका नाम, क्योंकि मैंने काफ़ी हिस्ट्री पढ़ी है, स्पेशली इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, बट मुझे नहीं पता था कि नीरा आर्या जी एक ऐसी फ्रीडम फाइटर, और दुर्भाग्यवश उनका नाम किसी को पता ही नहीं. ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए हैरानी नहीं कहूँगा, दुख की बात थी कि एक ऐसी वुमेन जिनका इतना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो भी नाना दादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और उनका नाम कहीं नहीं आता. जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, भारत की वीरांगनाओं की भी बात करते हैं, उनका नाम कहीं नहीं आता. और आई थिंक पहली बुक है जिसमें मैंने उनका नाम आपके वजह से सुना. नीरा आर्या जी के बारे में अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं. बिल्कुल. देखिए, जैसा मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं है, और अगर गलती से सुन भी लिया है तो एक्चुअली में उन्होंने क्या किया है ये लोगों को नहीं पता है. राइट. तो उसमें से देयर इज़ वन नेम नीरा आर्या. आई न्यू अबाउट हर, मैंने इनके बारे में कहीं पढ़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली इनके बारे में लोगों को पता नहीं है. ये जो रिकग्निशन डिजर्व करती थी वो हमारे टेक्स्ट बुक में इनको नहीं दिया गया. सो बेसिकली नीरा आर्या वॉज अ फ्रीडम फाइटर. शी वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने नेताजी की जान बचाने के लिए, शी वॉज वन ऑफ द स्पाई, एंड शी इज कॉल्ड द फर्स्ट फीमेल स्पाई ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. उन्होंने नेताजी की जान बचाने के लिए अपने पति को, जो कि ब्रिटिश सरकार में एक यू कैन से एक स्पाई था, सीआईडी था, ऑफिसर था, एंड हु वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द रिवोल्यूशनरीज, especially the people who were ready to that we call Garam Dal and Naram Dal. So especially those kind of krantikari or revolutionary के against था. So she killed her husband to save the life of Netaji Subhash Chandra Bose, and she went through Kala Pani ka punishment, and the kind of torture that she went through would bring tears to the eyes of people. Of course. The jailer, the British people, tried to chop off her breast, and then they tortured her mercilessly. She went through all these things. Unfortunately, वो जिंदा रही. उनसे कहा गया कि आप नेताजी के बारे में बताओ, हमें इन्फॉर्मेशन दो, बट शी टोल्ड कि नेताजी तो सबको पता है कि he died in a plane crash. She kept very steady on, she was very steady on her stand. They tried to torture and extort information, but she remained loyal to her cause, to her motherland. And unfortunately, when she came out of the jail, unfortunately, she was not given the due recognition. उन्होंने इतना कुछ झेला. भगत सिंह के साथ भी उन्होंने मिलके उनसे इंस्पिरेशन ली, उनके साथ काम किया, बट शी नेवर गॉट दैट ड्यू. सबसे जो बुरी बात ये है कि आफ्टर, like during her last stages of her life, she didn't even have a proper home to live in. वो झोपड़ी में रहती थी, फूल बेच करके she used to live her life. So she died not very, I think a decade and a half back. I think 1998 आपने mention करा था जी. So she died then, and still no one recognized her. Media, government, successive government came, no one recognized her. So this is something really very, tears my heart apart. And she deserves recognition. She deserves documentaries, films. Correct. She deserves a place in our textbooks so that our people should know, the children should know about her. So I got to meet the family who did her last rites. They live in Delhi only. So I interacted with them. They are like fighting for her cause. They have built a memorial also in the name of Neera Arya, who is from Bagpat district near Meerut. So I have been lucky to visit all these things. And I hope Neera Arya को उनका जो due recognition है, एटलीस्ट इस बुक को पढ़ के लोगों को कुछ और पता चले, and they should talk more and more about Neera Arya, the great revolutionary. Of course, that's very sad. She lived for 51 years in independent India, but I think it's now more than 75 years, and perhaps for the first time, I think people would get to know about her through your book.